नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 24 जुलाई 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी जन को गुरु पूर्णिमा का शुभकामना। देखिए, गुरु पूर्णिमा है, आप गुरु को दे दीजिए, लेकिन अभी के टाइम में सबसे जो अच्छा गुरु आपका है वो है खुद आप हो। ठीक है, आप अपने आप से जितना अभी सीखेंगे उतना अभी आपको कोई नहीं सिखा सकता। सबसे बेस्ट गुरु आप है, तो आप आज अपने आप को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, और अपने आप से क्वेश्चन करना सीखिए। और एक चीज़ और, सभी बोले थे कि तैयारी, देखिए तैयारी ना सभी करते हैं, राइट, लेकिन आपको एक सीरियस स्टूडेंट की तरह करना पड़ेगा। सीरियस स्टूडेंट की तरह करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहला चीज़ है कि समझ में आना चाहिए कि कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पेपर को बताते हैं क्या पढ़ना है। लेकिन देखिए, एक्चुअली अभी पेगासस वाला मामला चल रहा है। ठीक है, संसद में क्या हुआ कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, ठीक है, वैष्णव जी, उनके ऊपर पेपर फाड़ के फेंक दिया गया। वो भी न्यूज में चल रहा है अभी। उसके लिए कि तृणमूल का जो नेता है उनको सस्पेंड किया गया था मानसून सत्र के लिए, तो वो भी न्यूज पे चल रहा है। लेकिन क्या ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये यूपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, अभी आप देखेंगे तो यूट्यूब पे व्यू के लिए मार चल रहा है। ठीक है, पूरी कंपटीशन व्यू के लिए है। तो वो जो सामने वाले होंगे ना, वो मिर्च मसाला वाला न्यूज़ देंगे। और हमारे माइंडसेट है, हम एक वुमेन है ना, तो हमें मिर्च मसाला वाला न्यूज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और देखने में भी मज़ा आता है। इस तरह सारी चीज़ों से बचिए। यूट्यूब को एक हथियार के तौर पे यूज़ करिए, टूल के तौर पे, जो आपको यूपीएससी जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नहीं तो आप पूरा दिन यदि स्क्रॉल करते रहेंगे ना, तो पूरा दिन वो ख़त्म नहीं होगा यूट्यूब। राइट, तो आप यही करते रहते हैं बैठ के। तो इसलिए आप अपने आप को अच्छा गुरु मानिए और एक सेल्फ डिसिप्लिन जनरेट करिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सीरियस स्टूडेंट के लिए, ठीक है, और जो अभी नया करते होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? कोई आपको नहीं बता सकता। सिर्फ आपको एक चीज़ बता सकता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वो करिए, एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ से पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना फ्रेंड बताइए, अपना टीचर बनाइए। ठीक है, और अपने स्टडी में लग जाइए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है इस पेज में नहीं है। इस पेज में के अंदर है कि अफगानिस्तान के जो कूटनीतिक थे, ठीक है, शांति वार्ता के लिए, अब्दुल्ला, वो अचानक भारत आया। भारत के साथ अभी शांति वार्ता के लिए बातचीत चालू हो चुकी है। और नेक्स्ट हफ्ता, अगले हफ्ते में अमेरिका के जो विदेश मंत्री है वो भी भारत के दौरे पे आने वाले हैं। तो जयशंकर के साथ इनकी लंबी बातें चली। हो सकता है कि अमेरिका के जब विदेश मंत्री आएंगे तो उनके साथ भी बातें चलेगी, राइट। और इनका कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई पहलू पे अभी बात चल रही है। अभी अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इशू में है, और अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड अभी अफगानिस्तान की तरफ देख रहा है। जिस तरह से तालिबान सक्रिय रूप से अपना भागीदारी निभाते जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको स्टडी करिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। आप यदि टारगेट 2022-23 मतलब 2022 और 23 के लिए कर रहे हैं अपना यूपीएससी के लिए, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस। आपको टारगेट दिया जाता है डेली का कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको डाउट सेशन होती है, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग अपना सिलेबस को लेके, अपनी कोई भी इशू होती है तो उसको लेके, ठीक है। 24 आवर्स रहता है। पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने पर्सनल मेंटरशिप अपने 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आपको ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पेज में आर्टिकल नहीं है, आज उतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो यही ये मामला चल रहा है जो मैंने बताया। तो ये आप लोग के लिए कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे कि पेगासस वाला जो जासूसी है, ये पेगासस से रिलेटेड कल मैंने आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया है, एडिटोरियल डिस्कसन। तो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं बताऊंगा, आप वहाँ पे देख लीजिए, राइट। और ये मामला, ये सब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज में। इसको जीएस पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हैं। ये है कि 91 में जब आर्थिक संकट हमारे सामने आया था, तो हमने एलपीजी रिफॉर्म अपनाया था, ठीक है। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण जब हमने इस समय अपनाया था, तो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, राइट। मनमोहन सिंह अभी बोल रहे हैं कि 30 साल इसका हो गया है, अब हमें इसकी उदारीकरण का 30 साल हो गया, तो हमें इसको अब एक
चेक करने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है किस तरह से इफेक्टिव हुआ नहीं हुआ, इसको आगे क्या चुनौतियां है हमारे सामने। ये चुनौतियां की बात करें तो कौन सी चुनौतियां है, उस चुनौतियों को हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, कैसे इसको बात करेंगे। तो इसी से रिलेटेड था, 30 साल हो गया है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस बार यूपीएससी में, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, पेज में भी नहीं है, इस पेज में आर्टिकल नहीं है। इस पेज में है, भारत में बड़ी डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा। तो डिजिटल सुविधा के लेके चल रही है भारत में, तो इससे रिगार्डिंग, और अभी डिजिटली भारत बन रहा है, डिजिटल इंडिया किस तरह से काम कर रही है उसको लेके ये आप न्यूज पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चालू वित्त वर्ष में निर्यात में। अब मैं समझाता हूँ, ये जो टॉपिक है ये भुगतान संतुलन से है। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन में दो खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। चालू खाता के अंदर दो चीज होता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ सर्विस। भारत यहाँ पे लैग करता है, भारत के बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है ना, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है उसमें भारत लैग करता है, मतलब इनमें कमियां हैं। लेकिन वही बैलेंस ऑफ जो सर्विस है यहाँ पे हम सरप्लस में चलते हैं। सर्विस सेक्टर भारत का सबसे ज़्यादा विश्व में एक अव्वल स्तर का है, ठीक है। तो यही है, कैपिटल में क्या करता है, तो पूंजी आती है विदेश से, जिसमें आप एफडीआई पढ़ेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, राइट। तो आपको भुगतान संतुलन पढ़ने ना चाहिए। कोई डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो आपको भुगतान संतुलन के बारे में आज पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भुगतान संतुलन एक्चुअली समझाना चाहता था। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऊपर था, एक मिनट, ये जागरूक है समान नागरिक संहिता। इससे पहले भी मैंने दिया था नागरिक संहिता के बारे में पढ़ने के लिए, तो आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ये थोड़ा एनालिसिस करके राइटर बता रहे हैं, राइटर एक प्रोफेसर है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये अच्छी तरीके से एनालिसिस करके बता रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। तो जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हो रही है और उसमें आर्थिक विकास में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ये आर्टिकल आया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बनाया गया है यूपी के अंदर, उसी से रिलेटेड है, ओके। इससे रिलेटेड मैंने खुद द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन कर चुके हैं, हिंदू का जो हम हिंदी में करते हैं उसका नोट्स भी आपको हिंदी में मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा कि माइंड मैप भी आप लोग को बहुत जल्दी मैं देना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि माइंड मैप से आपको क्या होगा कि वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, ये आर्टिकल है अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो आई थिंक कि एक हफ्ते से पूरा अफगानिस्तान इशू आ रहा है, ठीक है, हर दिन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम पढ़ते रहे अफगानिस्तान इशू, कोई नया पॉइंट आएगा, कोई नया चीज़ें होगी तो मैं अपडेट कर दिया करूँगा, ठीक है। तो अभी इसको बंद करके रखिएगा, और इससे रिलेटेड होगा तो मैगजीन में भी आपको कंप्रीहेंसिव वे से, ठीक है, आपको इशू कर दिया जाएगा। तो देखिए, एक न्यूज़पेपर पढ़िए और एक आपके पास मैगजीन होना चाहिए, ठीक है, उसको आप पढ़ लेते हैं तो इनफ है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, ये क्रिकेट से है। अभी टोक्यो ओलंपिक चालू हो गया है तो उससे रिलेटेड है, कल शुरुआत था इसका टोक्यो ओलंपिक का, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यदि आपको जुड़ना होगा मेंटरशिप प्रोग्राम से तो आप कॉल कर लीजिएगा, और कोई रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी पैक से आपको जुड़ना होगा। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें। एनसीईआरटी के बाद आप फाउंडेशन ग्रुप और मेंटरशिप साथ साथ में आप ले सकते हैं, कि जिससे कि आपको आपकी ऑडिट हो पाए और किस तरह से आप तैयारी करते हैं, कहाँ पे कमियां रह गई है, ठीक है, और एक डिसिप्लिन मेंटेन होती है आपका कि आपको किस वे से करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।